गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और हमने उसमें लगभग 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन आज हम करते हैं। ये सारे PYQs हैं। लोकनायक के नाम से निम्न में से किस भारतीय नेता को जाना जाता था? तो महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात की थी, लोगों से ज्यादा जुड़ाव रखा था। ठीक है, वो एक ऐसे नेता थे, जन नेता थे वो। ठीक है, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ठीक है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में भाग लेकर राजनीति में प्रवेश किया था? असहयोग आंदोलन, मिल मजदूरों का आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या चंपारण आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन हम लोग जानते हैं कि किसमें शुरू हुआ था। 1920 से 1922 के मध्य शुरू हुआ था। तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को शुरू था और चंपारण आंदोलन 1917 जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में प्रवेश किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में प्रवेश किया था। जयप्रकाश नारायण 1929 में अमेरिका से लौटने के बाद इनकी मुलाकात गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू से हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी एवं नेहरू के जेल जाने पर जयप्रकाश नारायण सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लेने लगे थे। 1932 से जब सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग ले रहे थे तो ब्रिटिश सरकार को ये नागवारा गुजरा, तो उन्होंने 1932 में मद्रास में नासिक जेल में डाल दिया इन्हें। ठीक है, एन इंडिया पिलग्रिम एक आत्मकथा है जो संबंधित है जयप्रकाश नारायण से, महात्मा गांधी से, सुभाष चंद्र बोस से या KR नारायण से। तो एन इंडिया पिलग्रिम जो आत्मकथा है वो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा लिखी थी एन इंडिया पिलग्रिम, जिसका प्रकाशन 1948 में नेताजी पब्लिश सोसाइटी से हुआ था लंदन में। ठीक है, लंदन में हुआ था इनका इसका प्रकाशन। गांधी जी को भारत विभाजन के लिए किसने तैयार किया? जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल या इनमें सभी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने जो दिया है वो है इनमें सभी ने, लेकिन इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं सरदार पटेल ने कभी भी विभाजन का साथ नहीं दिया था। ठीक है, बोलते हैं केवल जवाहरलाल नेहरू विभाजन के पक्ष में थे, मोहम्मद अली जिन्ना विभाजन के पक्ष में थे, लॉर्ड माउंटबेटन तो ब्रिटेन से थे तो वो विभाजन के पक्ष में रहेंगे ही। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है आंसर? इसमें आंसर ये तीनों दिया गया है, तो इनमें से सभी ऑप्शन डी टिक लगाएंगे हम। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, टैगोर और नेहरू। तो 1936 में महात्मा गांधी ने खुद कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि गांधीवाद में जितने सारे तत्व हैं वो सारा किसी न किसी से लिया गया है। सर्वोदय रस्किन बॉन्ड की पुस्तक से लिया गया है, ऐसे ही अहिंसा का सिद्धांत जैन धर्म से लिया गया है, सत्याग्रह कहीं और से लिया गया है। ऐसे तरह तरह लेके तथ्य गांधी ने अपने विचार दिए थे। ऐसे गांधीवाद नामक कोई चीज नहीं है, इसका खंडन किया था 1936 में महात्मा गांधी ने स्वयं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट ए, महात्मा गांधी। 1936 में महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, गांधीवाद पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन की किसी विशिष्ट चिंतन धारा का समरूपी नहीं है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया गया? इलाहाबाद, पूना, वर्धा या साबरमती। तो भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति 1942 में लिया गया था और महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मेरे इस प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति स्वीकार नहीं करती है तो मैं इस देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। तो सबको स्वीकार करना पड़ा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और वर्धा कांग्रेस कार्य समिति में इसका निर्णय लिया गया था 1942 में, अगस्त 1942 में। ठीक है, जुलाई 1942, 14 जुलाई 1942 को।
भारत छोड़ो प्रस्ताव को डैश प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, इलाहाबाद प्रस्ताव, पूना प्रस्ताव या साबरमती प्रस्ताव। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वर्धा में ही ये कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई थी, वहीं पे ये प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी वर्धा प्रस्ताव। ठीक है, 14 जुलाई 1942 को। गांधी समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सर तेज बहादुर सप्रू या सर सैयद अहमद खान। तो सर तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हो सका था। सर तेज बहादुर सप्रू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी गांधी इरविन समझौते के माध्यम से। ठीक है, तो सर तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी करेक्ट। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। ठीक है, और तेज बहादुर सप्रू जयकर के प्रयत्नों के से गांधी और इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई और 5 मार्च 1931 को इन दोनों के गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो 17 फरवरी से वार्ता प्रारंभ हुई थी, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हो गया था। किसके प्रयत्न से? तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयत्नों से। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 26 जनवरी 1931, 5 मार्च 1931, 17 फरवरी 1931 या 13 अप्रैल 1931। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ऑप्शन बी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1921 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व होता है। तेज बहादुर सप्रू एम.आर. जयकर के प्रयासों से यह समझौता होता है और कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, इसी में ये समझौता भी हुआ था कि जब गांधी इरविन समझौता हो जाए तो कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता में कुछ 11 मुख्य बिंदु थे। 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। सांप्रदायिक दबाव के कारण उन्होंने इसे वापस ले लिया। अब ए और आर बताना है कि असर्शन और रीजन सही है कि गलत है, इन दोनों के बीच संबंध है कि नहीं। तो असर्शन क्या है? 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। हाँ, वापस ले लिया था। असर्शन तो सही हो गया। रीजन क्या है? सांप्रदायिक दबाव के कारण वापस लिया था। तो रीजन जो गलत हो गया। नहीं, सांप्रदायिक दबाव के कारण वापस नहीं लिया था, लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा ना देखकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन इससे जो उनके जो सहयोगी थे, नेहरू, चित्तरंजन दास, देशबंधु, सरदार पटेल, ये लोग जो है बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि क्यों वापस ले लिए आप। ठीक है, क्यों वापस ले लिए आप आंदोलन। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखिए, लिखा है इसमें पटेल, नेहरू, जवाहरलाल ने इस कृत्य के लिए गांधी जी की आलोचना की। और रीजन क्या था? आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। अक्टूबर 1934 में अपना पूरा समय हरिजनों के उद्धार में लगाने से उन्होंने सक्रिय राजनीति से त्याग दे दिया था महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के साहचर्य का विरोध किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, फजल हक, मोहम्मद अली जिन्ना या अबुल कलाम आजाद। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि गांधी जी को खिलाफत आंदोलन वालों का साथ नहीं देना चाहिए, उनका समर्थक नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए, अंत में दिए गए कूट में से उनका सही कालानुक्रम सुनिए। तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905, क्रोनोलॉजी सेट करना है इसमें। होम रूल आंदोलन 1906, 1916, ये एक एनी बेसेंट द्वारा था और एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा, 2 आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है, और एक असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 22 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34। ठीक है, तो सीक्वेंस में ही लगा है, 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, सीक्वेंस में ही लगा हुआ था सब। असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित किया गया क्योंकि इसका उद्देश्य प्राप्त हो चुका था। इससे यह पता चलने लगा जनता ने हिंसा को वरीयता देने की शुरुआत कर दी है। ब्रिटिश सरकार भारतीयों से बातचीत को तैयार नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इससे ये पता चलने लगा जनता हिंसा को तैयार हो चुकी है। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था। चौरी चौरा कांड हो गया था
तो गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उन्होंने कहा हिंसा के ऊपर हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करनी है, अहिंसा के मार्ग पे ही हम स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। इस जो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्री चित्तरंजन दास या चित्तरंजन दास, राजगोपालाचारी, ये सब लोग बहुत ज्यादा देशबंधु, बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, इतना मतलब आग बबूला हो गए थे लोग। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी को क्या ही बोल सकता है कोई, कुछ नहीं बोल पाया। उन्होंने कहा कि एक चौरी चौरा हत्याकांड का परिणाम आप पूरे देश पे क्यों दे रहे हैं। ठीक है, पूरे देश में इतनी सफलता पूर्वक ये आंदोलन चल रहा है, तो आप पूरे देश से ये आंदोलन क्यों बाहर निकाल रहे हैं, आप केवल उस जगह से को बंद कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आपने बिना कांग्रेस के लोगों से बात किए बिना, कांग्रेस की जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि है उनसे बात किए बिना अपना हुक्म चला दिया कि ठीक है अब आंदोलन हम वापस लेते हैं। क्यों? लोगों में उत्साह की कमी क्यों हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण? इसीलिए क्योंकि उनको लगा गांधी जी तो हर आंदोलन वापस ही ले लेते हैं, ये भी 1 साल चलेगा वापस ले लेंगे, इसीलिए। और आखिर में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा भी वापस ले ही लिया था। ठीक है, तो यही इसी कारण हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय को किसने समर्थन दिया था? चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, सब लोग भाई क्रोधित थे, सब लोग क्रोधित थे। क्यों वापस लिया, क्यों वापस लिया, पूरे देश पर इसका प्रभाव क्यों पड़ रहा है एक चौरी चौरा कांड का? ठीक है, इनमें से कौन जो सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी संपूर्ण क्रांति सुमेलित नहीं है, ये जेपी की है, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति है जो लोकनायक कहे जाते हैं। ठीक है, और ये महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप सम्मिलित है। बलवंत राय मेहता प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण सही है। ठीक है, विनोबा भावे अनुशासन पर्व सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये जेपी का होगा, जयप्रकाश नारायण का, ना कि इंदिरा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उनकी बड़ी संगठन क्षमता कारण किस आंदोलन में दी थी? सरदार की उपाधि, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो ये महात्मा गांधी ने ये वहां की महिलाओं, बारदोली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी जब उन्हें कर चुकाने से राहत मिली, जब उन्हें कर चुकाने से राहत मिली थी, तो वहां की महिलाओं ने दी थी सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदौली सत्याग्रह में। ठीक है, बारदौली तालुके में 1928 में लगान न देने का जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? अच्छा, अभी बताया गया है कि कांग्रेस की कार्य समिति वर्धा में, ठीक है, 14 जुलाई 1942 को ये पारित किया गया था। फिर लेकिन उसके बाद अब क्या बोल रहा है, अधिवेशन पूछ रहा है, वो कांग्रेस की कार्य समिति ये थी, ये अधिवेशन था। तो ये 1942 के बंबई अधिवेशन में पारित किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था भारत छोड़ो, और इसकी घोषणा के पूर्वी 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया था, क्योंकि तिलक की उसी दिन मृत्यु हुई थी, तिलक गंगाधर तिलक की, और महात्मा गांधी ने उन्हीं को समर्पित करते हुए इस दिन आंदोलन की शुरुआत की कि उनको श्रद्धांजलि देने से अच्छा और कुछ नहीं होगा अगर हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन इस दिन। तो ठीक है, असहयोग आंदोलन, इसमें मिलाना है मैच द कॉलम। तो असहयोग आंदोलन 1920 होगा, ए का 4 आ जाएगा, लखनऊ पैक्ट 1916, बी का आ जाएगा 1, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ई का 2 आ जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, डी का 3 आ जाएगा, 4123, 4123 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 4123। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का इनमें से कौन प्रथम अध्यक्ष था? बाल गंगाधर तिलक स्वयं, लाला लाजपत राय, जोसेफ बेप्टिस्टा या एनी बेसेंट? तो एक बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग आंदोलन था और एक एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन था। ये दोनों आंदोलन अलग अलग है, लेकिन दोनों 1916 में ही शुरुआत हुई थी। तो जो बाल गंगाधर तिलक का पहला अध्यक्ष था होम रूल लीग आंदोलन का, वो जोसेफ बेप्टिस्टा थे। ठीक है, जोसेफ बेप्टिस्टा थे।
और अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन का गठन किया था। ठीक है, इसकी गतिविधियां मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर कर्नाटक एवं बरार तक सीमित थी। और फिर सितंबर 1916 में देखो यहाँ पे अप्रैल 1916 और यहाँ पे सितंबर 1916 में एनी बेसेंट में मद्रास में अपना होम रूल आंदोलन शुरू किया। ये बेलगांव शुरू किए थे, ये मद्रास से, ये अगस्त 1916, अप्रैल 1916 में, सितंबर 1916 में, दो अलग अलग आंदोलन चल रहे थे। होम रूल लीग आंदोलन की 1919 में जो एनी बेसेंट वाला आंदोलन था उसमें सचिव बने थे इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, डॉक्टर राज इसमें जो है ऑथर दिया है, पुस्तकें दी है, मिलाना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश की पुस्तक है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ए हो जाएगा 2। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद A2। महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी है? महात्मा गांधी एक यंग इंडिया पत्रिका प्रकाशित करते थे। ठीक है, उनका 1 हो जाएगा। मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम कौन सी पुस्तक है? इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। 2143, 2143 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्रिका थी। मौलाना अब्दुल कलाम इंडिया विंस फ्रीडम और सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल। ओके, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का भावी अध्यक्ष बनने के लिए निम्न में से कौन एक नेता महात्मा गांधी की पसंद थे? पट्टाभी सीतारामैया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इसमें बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कांग्रेस में ही। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच वो हुआ, चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। महात्मा गांधी की पसंद थी पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने। लेकिन किसी कारणवश फिर क्या हुआ कि उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया। इसी कारणवश आंतरिक मतभेद, क्योंकि महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को उतना नहीं पसंद करते थे, पट्टाभी सीतारामैया को पसंद करते थे। फिर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, कांग्रेस के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो उसकी वजह से उनपे क्या हुआ, उनपे लग गया कि आप जो है जो पार्टी है उसका रूल का अवमानना कर रहे हैं, तो आपको 3 साल तक कांग्रेस के सदस्य से निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा हो गया था। इतना ज्यादा सुभाष चंद्र बोस के प्रति द्रोह भर दिया गया था कांग्रेस में और महात्मा गांधी के मन में। तो पट्टाभी सीतारामैया यहाँ पे उनकी चॉइस थी, ये हार गए थे। और फिर जब त्याग पत्र दे दिया गया सुभाष चंद्र बोस द्वारा, तो राजेंद्र प्रसाद बने थे अध्यक्ष। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति, पेट्रियाटिज्म इन लोकोमोशन शब्दावली का प्रयोग हुआ था कांग्रेस पार्टी के लिए, सोशलिस्ट पार्टी के लिए, स्वराज पार्टी के लिए, उपयुक्त किसी ने, तो स्वराज पार्टी के लिए। जब 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस लिया, तो जो लोग कार्यकर्ता थे जैसे मोतीलाल नेहरू, CR राजगोपालाचारी, ठीक है, ये लोग जो थे, ये लोग ने क्या किया कि विधानसभा में प्रवेश करने के लिए अपनी एक नई पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। पार्टी का नाम था पहले कांग्रेस, इस पार्टी का नाम था कि इस पार्टी का नाम कांग्रेस बहिष्कृत स्वराज पार्टी थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद इलाहाबाद में बनाई गई थी ये पार्टी। मोतीलाल नेहरू ने त्याग पत्र दे दिया था कांग्रेस से और चितरंजन दास ने भी त्याग पत्र दे दिया था कांग्रेस से। उन लोगों ने पार्टी बनाई स्वराज पार्टी, और इस पार्टी को ही कहते हैं पेट्रियोटिज्म इन लोकोमोशन। ठीक है, पेट्रियोटिज्म इन लोकोमोशन, चक्कर लगाने वाली देशभक्ति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या लिखे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी लिखे थे, A का 2। लाला लाजपत राय की एक यंग इंडिया पत्रिका दूसरी थी, महात्मा गांधी की यंग इंडिया पत्रिका दूसरी थी। लाला लाजपत राय भी यंग इंडिया पत्रिका लिखते थे, B का 1। मौलाना अब्दुल कलाम की इंडिया विंस फ्रीडम है, C4। और सुभाष चंद्र बोस की है द इंडियन स्ट्रगल, 2143, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, करो या मरो। तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले 1970 में शुरू हुआ था तीन-खटिया पद्धति के विरुद्ध में। तीन-खटिया पद्धति क्या थी कि जब ब्रिटिश शासन था तो उन्होंने ये लगाया था कि खेत के 3/20 हिस्से में
नील की खेती की जाएगी। राजकुमार शुक्ल जो है वहां के चंपारण के एक व्यक्ति थे, तो वो महात्मा गांधी को बुला के लेके गए और वहां पे उन्होंने आंदोलन शुरू किया। और 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ, जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, पहला आंदोलन था। ठीक है। और 3 कठिया पद्धति का विरोध किया गया, 3 कठिया पद्धति हटी, जो 3/20 भाग में नील की खेती करनी थी खेत के। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, पता है आपको, चौरी चौरा से इसका वो निकाल खत्म कर दिया गया। नमक सत्याग्रह 1930 यानी डांडी मार्च था। ठीक है। करो या मरो 1942। करो या मरो, क्या करो या मरो तो नारा था, ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था, करो या मरो। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा था, करो या मरो 1942। ठीक है। 1932 के पूना समझौते का उद्देश्य था निचली जातियों का प्रतिनिधित्व, हिंदू मुस्लिम एकता, राजाओं का विशेषाधिकार, द्वैत शासन की कार्य प्रणाली की समझौता। 1932 का जो पूना समझौता था ना, उसका उद्देश्य ऑप्शन ए निचली जातियों का प्रतिनिधित्व था। 1932 का पूना समझौता क्यों हुआ? क्योंकि 1932 में एक सांप्रदायिक पंचायत आया, उसका जो है विरोध किया महात्मा गांधी ने, जेल में थे, वहीं पे आमरण अनशन शुरू कर दिया। ठीक है। और उस सांप्रदायिक पंचायत में क्या था कि दलितों की अलग निर्वाचन व्यवस्था होगी, इसको विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने विरोध किया। फिर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच एक पूना समझौता होता है, जेल में ही होता है। उसमें ये हुआ कि दलितों को निर्वाचन व्यवस्था समाप्त की गई, मुस्लिमों का जो क्षेत्र था उसमें दलितों को निर्वाचन व्यवस्था दी गई, और साथ ही साथ केंद्रीय विधानमंडल में 148 सीट दलितों को दिया गया और प्रांतीय विधानमंडल में 18% सीट दलितों को दिया गया। ठीक है। और इससे जब जो सांप्रदायिक पंचायत था उसमें केंद्रीय विधानमंडल में केवल 71 सीट ही दिया गया था दलितों को, तो ज्यादा ही दिया गया इसमें। लेकिन यही बस इसमें पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे ऐसे अलग अलग सबका पृथक निर्वाचन होता जाएगा तो भारत टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा, कि हम केवल अपने नेता को वोट देंगे, हम केवल अपने नेता को वोट देंगे, ऐसे करेंगे लोग। ऐसे मुस्लिम लीग के साथ हुआ ही यही। मुस्लिम का अलग निर्वाचन शुरू हुआ। ठीक है, मुस्लिम का अलग निर्वाचन शुरू हुआ और इससे बहुत मुस्लिम लीग, आखिर में मुस्लिम लीग एक पार्टी बनी। और फिर क्या हुआ, फिर हम लोग को विभाजन सहना पड़ा। इसलिए भारत अलग अलग विभाजन में ना बटे, अलग अलग छोटे टुकड़ों में ना बटे, इसलिए महात्मा गांधी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। निम्नांकित में से किस उग्रवादी ने कहा, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर्टर करेंगे तो अपने प्रयास में कोई सफलता नहीं प्राप्त होगी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और वीरेंद्र घोष। ये कहा था गरम दल के जो समर्थक थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। लाल बाल पाल गरम दल के लोग थे और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हम लोग मेढक की तरह टर्टर करेंगे तो कभी हमको एक बार आए बरसाती मेढक की तरह टर्टर करें। जैसे इनका क्या था, महात्मा गांधी का आंदोलन निकाल लेते थे, फिर वापस ले लेते थे, आंदोलन शुरू करते थे, वापस ले लेते थे। 3-3 साल में, 10-10 साल में एक एक आंदोलन हुए हैं। 20 में हुआ है, 20 में सबसे पहला आंदोलन हुआ है, फिर 30 में हुआ है, फिर जाके 42 में हुआ है। तो ऐसे बोलते कि हम लोग बरसाती मेढक की तरह टर्टर करेंगे तो हमें ऐसे आजादी नहीं मिलने वाली, हमको पूरा लगना पड़ेगा लगातार, तभी हमें आजादी मिलेगी। ये कौन कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक कहे थे। बाल गंगाधर तो बहुत ही उग्रपंथी विचारधारा के थे और बोलते थे हिंसा से प्राप्त किया जा सकता है राजनीतिक सुधार, उसके बाद हम सुधार कर लेंगे अपना सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार के लिए ब्रिटिश पर हमें निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में अपने निवास की अवधि में गांधी जी ने जिस पत्र को प्रकाशित किया था उसका क्या नाम था? तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, अफ्रीकानर या नवजीवन। तो इंडियन ओपिनियन को दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था महात्मा गांधी ने पत्र लिखकर। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। यह किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी या महात्मा फूले? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अगर ईश्वर भी अस्पृश्यता को स्वीकार करने लगे ना तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानूंगा। ये दलितों को, ऐसे हिंदू में ये नहीं करते थे, दलित और सवर्ण, ये हिंदू में बाल गंगाधर तिलक नहीं करते थे, उग्र थे लेकिन अस्पृश्यता के विरोधी थे। ठीक है। ये शिवाजी महोत्सव शुरू किए थे, गणेश उत्सव शुरू किए थे,
लेकिन इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि उस गणेश उत्सव, उस शिवाजी महोत्सव में दलित नहीं प्रवेश करें। इन्होंने वो जो महोत्सव शुरू किया था, उस राष्ट्रीयता के लिए शुरू किया था, एकता के लिए शुरू किया था, ना कि जातियों के अलग-अलग विभाजन के लिए। तो बोला था कि अगर ईश्वर भी अस्पृश्यता को स्वीकार करने लगे, तो मैं ऐसे ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता हूँ। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी? जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, मोहम्मद अली या सुभाष चंद्र बोस। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस अपनी बुक में लिखते हैं कि उस टाइम जब 1922 में असहयोग आंदोलन लिया गया, तो ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय आपदा थी। पूरे कांग्रेस के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधि जगह-जगह कार्यरत थे। पूरा देश उत्साह में था, पूरे प्रतिनिधि उत्साह में थे। लोगों में इतना जन उत्साह भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था हमें स्वतंत्रता मिल ही जाएगी। लेकिन ये चौरी चौरा कांड होने से पूरे देश के लोग प्रभावित क्यों कर दिए गए? पूरे देश से आंदोलन क्यों पीछे ले लिया गया? ये बहुत बड़ी भूल उन्होंने बताया। बोला कि एक डिक्टेटर की तरह कमांड दे देना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा था? उन्होंने कहा देश बंधु मेरे साथ थे। देश बंधु ने अपना आपा खो दिया था। वो इतनी बुरी तरह हताश हो गए थे, निराश हो गए थे। सीआर चितरंजन दास, ठीक है, राजगोपालाचारी से, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सब लोग पूरी तरीके से उदास हो गए थे कि क्यों आंदोलन वापस लिया? आखिर क्या ऐसी बात आ गई? एक चौरी चौरा से क्या वो आंदोलन को वापस लेने की जरूरत थी? तो सब लोग बहुत गुस्सा थे और सुभाष चंद्र बोस ने ये लिखा है कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पहुंचा, तो उस समय वापसी का आदेश देना राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी ने मात्र एक बार अध्यक्षता की। यह अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन आयोजित होता है बेलगांव में, मद्रास में, लाहौर में या कराची में? तो बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था वो गांधी जी ने किया था। ठीक है, बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था वो पहले एक अधिवेशन था जिसको महात्मा गांधी ने किया था। लाल, बाल और पाल त्रिकुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल या इनमें से कोई नहीं? तो केवल लाला लाजपत राय ही अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, और 1920 कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता में ये अध्यक्ष बने थे। और जब साइमन कमीशन का ये विरोध कर रहे थे, तो इनके ऊपर इतनी लाठियां पड़ी थी कि इनका शरीर पूरा मतलब एकदम चोटिल हो गया था और कुछ ही दिन बाद इनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय ने कहा था मेरी एक एक लाठियों का बदला देश लेगा और एक एक लाठियों से ही स्वतंत्रता संग्राम की आवाज निकलेगी। क्षेत्रीय परिषदों का विचार दिसंबर 1955 में डैश ने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर या जीवी पंत? जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्षेत्रीय परिषदों का विचार रखा था। जवाहरलाल नेहरू ने ही क्षेत्रीय परिषदों का विचार रखा था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर संसद में विचारण के दौरान भारत को 4 या 5 बड़े क्षेत्रों में विभाजित करने तथा प्रत्येक क्षेत्र में सामूहिक विचार की आदत को विकसित करने के लिए सलाहकारी परिषदों को गठित करने का सुझाव दिया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 द्वारा भारत के राज्य क्षेत्रों को 5 राज्य क्षेत्रों में बांटा गया। प्रत्येक क्षेत्र के सामान्य हित के विषयों पर सलाह देने के लिए क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। ये 5 क्षेत्र हैं: उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और केंद्रीय क्षेत्र। क्या तथ्य है कि परिषदों का उद्भव संविधान से नहीं बल्कि संविधान संसद के अधिनियम से हुआ है? ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, मावलंकर? तो सी राजगोपालाचारी को प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1943 में जब अंतरिम सरकार थी उस समय सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बने थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इनकी नियुक्ति 1947 के भारतीय संविधान अधिनियम के आधार पर किया गया था। निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए, कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सुभाष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठन, गांधी द्वारा व्याप्त सत्याग्रह सभा का गठन और सांप्रदायिक पंचायत। तो सांप्रदायिक पंचायत आया था 1932 में। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठन हुआ था 1934 में। सुभाष चंद्र बोस का गठन हुआ था 1938 में। ठीक है,
तो हो गया ये फोर्थ। तो आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, थर्ड फोर्थ सेकंड वन। ठीक है, थर्ड क्या कहते हैं कॉन्ग जो गांधी जी और सत्याग्रह सभा का गठन था वो सबसे पहले किया गया था। सांप्रदायिक पंचायत 1932 में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में, और सुभाष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट सही है, मोहम्मद जिन्ना खिलाफत आंदोलन सही नहीं है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां और आए थे उन सीमांत गांधी भी बोलते हैं उनको, खान अब्दुल गफ्फार खान को, लाल कुर्ता ऐसा उनका मतलब लाल कुर्ता पहनते थे लोग खिलाफत आंदोलन वाले। तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो महात्मा गांधी कहा था तुम खिलाफत आंदोलन का समर्थन ना करो, लेकिन तुर्की से अगर समर्थन करते, तुर्की वाले भी हमारा समर्थन करते। फिर तो महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन सही है, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक सही है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। वे लोग नरमपंथी उन पांव की धूली चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं, यह किसने कहा था? एम.एन. रॉय, पीजी तिलक, अरविंद घोष या वीर सावरकर? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि वे लोग पांव की धूली चाटते हैं, मतलब नरम पत्थियों कहा था। मतलब बार बार विनय पत्र लिख के ले जाते थे कि आप ये कर दीजिए ब्रिटिश शासन के, आप ये कर दीजिए। ठीक है, हमेशा प्रेयर करते रहते थे ब्रिटिश शासन से, ये करते। तो बोले कि तुम लोग पांव की धूली चाटते रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। उनको ठोकर मारते हैं, तुमको ठोकर मारते हैं ब्रिटिश शासन वाले, तुमको गरम उग्र होकर स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी। तो ये कहा था बीजी तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत उद्भव के लिए निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? आमूल परिवर्तनवादी व्यवसायिक सिद्धांत, अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव, निर्जाति विषयक सिद्धांत? तो अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव, अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव प्रकाशित किया था द अनटचेबल में। उन्होंने कहा था कि जो हिंदू वर्गों में दलितों को एकदम से निष्क्रिय स्थान दे दिया गया है, निकृष्ट स्थान दे दिया गया है, उसकी जो हमें हटाना होगा, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। मनु संहिता को जलाया, बोले मनु संहिता में केवल दलितों का पतन ही लिखा हुआ है। अगर दलित को पढ़ना होगा, अरे दलित को अगर मजबूत बनना होगा तो उन्हें मजबूत बनना होगा, संगठित बनना होगा, शिक्षित बनना होगा। और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया अपने अंतिम जीवन काल के समय में, और कहा कि बौद्ध में जो है जातिवादी नहीं है तो दलित इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो अछूत का बौद्ध धर्म में उद्भव अनटचेबल में उन्होंने प्रस्तुत किया था। अंबेडकर ने हिंदू धर्म के भीतर निम्न जातियों के उद्धार की संभावनाएं धूमिल होती देखकर अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी, और अंतिम दिनों में स्वयं भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की कृति किसने लिखी थी? एम.एन. रॉय, सी.आर. दास या बी.आर. अम्बेडकर? तो बी.आर. अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखा था? बी.आर. अम्बेडकर ने भाषण। डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण भारतीय सामाजिक चिंतन के इतिहास और विकास के कालजयी दस्तावेज हैं। 1936 के वार्षिक सम्मेलन के लिए उनके द्वारा तैयार किया गया जाति प्रथा उन्मूलन शीर्षक भी ऐतिहासिक महत्व का रहा है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो। ये क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री में भी आ जाएंगे क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है, और पॉलिटी के शुरू में भी आ जाएंगे क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है। आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, याद करने की कोशिश कीजिए, पॉज कर करके अपना देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं इस क्वेश्चंस को, और फिर ऐसी सीरीज हम और लाते रहेंगे। और कुछ भी अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, फीडबैक देना हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को और ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।